जितना समय अच्छे से गुजर जाए, प्रेम धर्म मोहब्बत से गुजर जाए, अच्छा है। ज्यादा किसी के प्रति अधिकार का भाव मत रखो। हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा अपने कर्म करने में स्वतंत्र है। तो भगवान ने कर्मों के अनुसार जीव की गति बताई और बताया कि जीव के दो भेद है। जीव के दो भेद है मुख्य रूप से, त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर, और स्थावर के 5 भेद बताए हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। ये सब एकेंद्रिय जीव हैं, सभी एकेंद्रिय जीव हैं, सभी एक ही इंद्रिय, सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे मतलब सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा वेदना, सबसे ज्यादा दर्द इस एकेंद्रिय जीव में। ये पता है, जब इंसान आज कहता है कि मुझसे सहन नहीं होता, भाई मैं सहन नहीं कर सकती, हम बोल देते हैं ना, हम कोई सासू माँ अपनी बहू को बोल सकती है, कोई बहू अपनी सासू माँ को बोल सकती है, भाई मेरे से इतना सहन नहीं होता, मैं सहन नहीं कर सकता। प्रकृति आपको फिर ऐसी अवस्था में पहुंचाती है, नहीं सहन कर सकते ना, चलो करो, अभी करना पड़ेगा, और बना देती है वृक्ष, स्थावर का बना देती है केंद्रिया, पृथ्वी की चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते एक ही स्थान पर। आप सोचो, आपको एक ही स्थान पर कैद कर दिया जाए, अभी सोचो, एक स्थान पर आपको चिपका दिया जाए, मुंह बंद कर दिया जाए, आंखें बंद कर दी जाए, कान बंद कर दी जाए, क्या स्थिति होगी। परमात्मा कहते हैं ऐसी स्थिति आप अपने जीवन में खुद निमंत्रण कर रहे हो, क्योंकि इतना मेहनत करके आप यहां पहुंचे और स्थावर में गए। निकृष्ट स्थिति, निकृष्ट, सबसे निकृष्ट स्थिति है स्थावर में जाने की, और स्थिति में आप पहुंच गए। और मनुष्य भी पहुंच जाता है, मनुष्य ही तो पहुंचता है। दर्द होता है वृक्ष को, वृक्ष का आत्मा कैसा है, वृक्ष, परमात्मा ने हर आत्मा का चिंतन किया कि उसको काटते हो, उसको, अब जैसे आप आंखें बंद करके अपने ऊपर इमेजिन करो, आपका मुंह बंद कर दिया, आपकी आंखें बंद कर दी, आपका पूरा शरीर पूरी तरह से लॉक कर दिया, कोई आया, उसने आपके शरीर में कीला ठोका, ठक ठक, रस्सी बांध दी, कोई आया, उसने आपका बाजू काट दी, दर्द होगा कि नहीं होगा। कोई आया, उसने, कुछ पक्षियों ने आकर के आपको चोंच मारनी शुरू कर दी, दर्द होगा कि नहीं होगा। सेम जैसा आपको दर्द होगा ना, सेम ऐसा दर्द, सेम होगा दर्द, सेम पीड़ा होगी, बस वो है कि वो बोल नहीं सकता है। जैसे आपके मुंह पे पट्टी बांध दी है, क्योंकि आपकी वो ताकत नहीं है कि आप बोलकर बता सको कि आपको दर्द है, इतना ही दर्द उस जीव में है। तो वही स्थिति अगर आप जाना चाह रहे हो, उस स्थिति में भगवान कहते हैं, उस स्थिति में जाने तक अगर आप बेहोश होते रहोगे तो निश्चित वहां पहुंच जाओगे। तो बेहोशी से जीवन मत जिए। मतलब जितना भी अपने पास शेष 4 इंद्रियां नहीं है, केवल स्पर्श इंद्रियां हैं। अगर स्पर्श इंद्रियां हैं तो उसकी निकृष्ट स्थिति सिर्फ स्पर्श इंद्रिय, सिर्फ शरीर मिला, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये जो व्यक्ति कहता है ना, मुझसे सहन नहीं होता है, तो प्रकृति ऐसे सहन करवाती है। पानी का जीव इतना असमर्थ है, इतना असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकता है पानी में जीव। और हम लोग क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं, बहता जा रहा है, टूटी चलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भी कितने गांवों में हम लोग रुके हैं, हम लोग 15-15 दिन तक गांवों में पानी नहीं आता है, महीना भर तक पानी नहीं आता। हम लोग जब स्टार्टिंग में जैसे गांव में विचरण करते हैं, हमें समझता है कि पानी भी बड़ा शरबत के जैसे कीमती समझते हैं वो लोग, दूध के जैसे कीमती। पैसे देकर भी पानी मिलना मुश्किल होता है। और अब अपने अच्छे हम सिटी में हैं और हमें मिल रहा है तो हम व्यर्थ कर रहे हैं। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का, ये जितना भी है, ये सारा मटेरियल, ये सब स्थावर जीव का है। तो परमात्मा ने कहा कि हे गौतम, मनुष्य जन्म से लेकर के पूरा ये नीचे जाओगे। अगर मनुष्य जन्म प्रमादी होता है, प्रमाद करता है, तो उसका नीचे जाना निश्चित है। क्योंकि बहुत सजग हुआ था तब जाकर के वो मनुष्य जन्म मिला था। और अगर फिर प्रमाद हुआ, फिर पांच स्थावरों में जन्म होगा, फिर उसके बाद उसका नीच कर्म, पर्याय बदलती रहती है ना। बहुत मेहनत की, इतना सहन किया, तब जाकर इतने कर्मों का पुंज खत्म हुआ। क्योंकि मनुष्य जन्म, 5 इंद्रियां मिल गई, सहन कम, शक्ति कम हो गई और रिप्लाई ज्यादा हो गया। मोक्ष का सबसे शॉर्टकट रास्ता है
रिप्लाई नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करना। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी रिप्लाई करते हैं, हम तो तैयार बैठे हैं कि कोई घटना घटे और रिप्लाई करना। आप सोचो हम कितना रिप्लाई करते हैं, किसी ने कुछ बोला उसी समय हमारा जवाब हाजिर होता है। हम सोचे अगर हमारे पास जुबान नहीं होती तो क्या हम रिप्लाई करते? उस समय में अपने इंद्रियों को गुप्त नहीं कर सकते कि रिप्लाई करना जरूरी है। कुछ भावनाएं आती हैं, उसी समय उस चीज को करना जरूरी तो नहीं होता। आ गई ना भावना, उसको वहीं कंट्रोल कर लो ना, हो जाती है कंट्रोल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ताकत हमारे पास ही है, पर वो ताकत को हम नहीं करते हैं। किसी ने कोई बात, किसी ने कोई निंदा, किसी ने कोई चुगली कर दी आपकी, और आप तो बेभान हो गए, बस आप तैयार हो सींगों पे तेल लगा करके। तो परमात्मा कहते हैं जब स्थावर अवस्था में थे कितना तुम्हें यूज किया था, तब प्रकृति ने तुम्हें सहन करने के लिए भेजा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सहन करने के लिए भेजा। फिर से तुम सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अगर अब सहन नहीं कर सकते, अभी तो बोध है, अभी बोध से सहन कर लो। लेकिन अभी तो एक शब्द सहन नहीं होता, अभी तो एक थोड़ा सा किसी का व्यवहार सहन नहीं होता, तो अपने आप ही प्रकृति वहां धकेलती है, कर्म वहां धकेलते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य जन्म पाने के बाद वह स्थावर ना बनो। इसलिए दुख को अभी सहन शक्ति से, समझ से, सजग होकर के सहन कर लो। सहन करने वाला शहंशाह होता है। इतने बड़े बड़े तीर्थंकर, राजे, महाराजे, चक्रवर्ती मूर्ख नहीं थे जिन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की। वो समझदार थे, उन्हें पता था कि भाई जो किया है वो भोगना पड़ेगा। बिना किए तो कभी भी किसी को कोई भी दुख मिलता नहीं है, कोई नहीं। दुनिया की कोई ताकत इतना भी दर्द तुम्हें नहीं दे सकती, तुम्हें इतनी भी उंगली नहीं लगा सकती। तुम्हारे खिलाफ अगर कोई शब्द निकले हैं तो कोई तुम्हारा कर्म है, इसलिए निकले हैं। तो ये संकल्प करो। हम तो बेकार वो शब्दों को लेकर, वो दुर्भावनाओं को लेकर, वो अपमान को लेकर हम बैठ जाते हैं। हम उस समय में ये चिंतन नहीं जगाते कि अपने खिलाफ कुछ ना कुछ निकला है तो निश्चित ये मेरा रिटर्न है। अब जैसे किसी ने कर्जा लिया और कर्जा कोई देने आता है तो खुशी होती है ना, तो वो मेरा कुछ ना कुछ कर्जा था, कोई लेन देन था, वो चला गया। लेकिन अब मैंने प्रतिक्रिया की। भगवान को पता था कानों में कीले ठोकने का, मैंने भी किया था, और अब मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मैंने उसके कान में शीशा डाला, उसने मेरे कान में कीड़ा डाला। रूप और पर्याय बेशक कुछ भी बदली हो, बेशक आज दुनिया मुझे एक लेवल पे देख रही है, लेकिन मैंने किया, मेरा कर्म था। मैंने उस शेर को मारा था, और उस शेर के इंसान ने जन्मों जन्मों, काफी जन्म बीत गए, और शेर ने आकर के मुझे भरी सभा में पाखंडी कहा, ढोंगी कहा, तो बहुत कम है, मेरा कर्जा चुका। इससे भी कई गुना वो किसान मुझे बोल सकता था। इन्हें भगवान जाने जानते। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपके और हमारे पास इतनी अभी ज्ञान नहीं है कि इतना सजग हम हो जाएं, लेकिन इतिहास को याद करके, देख करके इतना तो जागृत हो सकते हैं कि ठीक है भाई, अपने कर्म दुष्ट है, कोई बुरा करने वाला नहीं है, अपने ही कर्म दुष्ट है। प्रकृति एक को पूरा सभी चीजें देती है और एक को किसी को नहीं देती है। तो अपने कर्मों को लेकर के दुखी नहीं होना। किया अपन ने है ना, जब किया है तो परिणाम भी अपन को ही मिलेगा, तो उस परिणाम के प्रति सजग रहना। भगवान कहते हैं वनस्सै काय मयि गौ उको संग जीवो उ सवसे, यानी कि वनस्पति काया में एक बार चले जाओगे ना, एक बार इस वृक्ष जात में, इस वनस्पति में, स्थावर में एक बार चले गए तो असंख्यात भव, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, असंख्यात भव, असंख्यात काल तक आपको वहीं रहना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी 70 साल के जीवन में ही कुछ अच्छा कर लें, इस 80 साल 100 साल की उम्र में ही कुछ अच्छा कर लें, नहीं तो गिनती नहीं, इतने भवों तक रहना पड़ेगा, गिनती नहीं। यहां से देखो, काटा काटा काटा, छोटा कर दिया, कभी कभी तो फाड़ करके एक साइड रख दिया तो दूसरी जगह जड़ें जम जाती है। जब तक जड़ खत्म नहीं होती तब तक वो वृक्ष, हम कहते हैं ये पुराना वृक्ष है, पुराना। एक बार वनस्पति जीव में अलग अलग प्राय में, कभी यहां जड़ें जमा ली, कभी यहां जड़ें जमा ली, मतलब जीव खत्म नहीं होता। एक बार वनस्पति काल में गया, असंख्यात काल तक उन गति में भ्रमण करना पड़ता है, असंख्यात काल। फिर भगवान कहते हैं कि भी तुम्हें समझना, एक बार व्यक्ति अगर देव काया, वायु काया, इन स्थावर जीवों में गया, अनंत अनंत काल बीत जाते हैं, जिनकी अनंत काल यानी गिनती भी नहीं है, इतना समय बीत जाएगा। तो जिसकी गिनती, यहाँ तो गिनती है, मनुष्य जन्म में इतनी सी जिंदगी है, इतनी सी जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो, इतनी सजगता से जियो तो। लेकिन इतना अच्छा जीवन मिला, बोलकर अपना दर्द बताने का समय मिला हमें, देखकर हम अपने आप को सुरक्षा
कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आँख है, सुरक्षित होने का समय मिला, लेकिन हम नहीं सोचते हैं। इतनी बेहोशी में जी रहे हैं, भगवान को बड़ी तरस आती है हम पर। इसलिए भगवान अंतिम समय में भी हमारे लिए ये वाक्य देते गए, समय गोयमंग मापमय, क्षण मात्र का प्रमाद मत करो, क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। अच्छी गति पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इस संबंध में एक बड़ा सुंदर उदाहरण शास्त्र में दिया परमात्मा ने। कहते एक सरोवर है, एक बहुत बड़ा सरोवर, उस सरोवर में शैवाल आई हुई है। शैवाल यानी कि काई आ गई। कभी कभी आपने देखा कोई तालाब होता है जो पानी ठहरा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ एकदम काई, पूरी काई की परत जम जाती है। तो जब वो परत जम जाती है तो उसके नीचे कोई ना कोई जीव जंतु तो पैदा हो ही जाते हैं। तो उस सरोवर में एक कछुआ और कछुई थे, पति पत्नी, बड़ा प्यार था आपस में दोनों में। तो एक दिन की बात है, बाई चांस किस्मत से उस थोड़ी सी हवा के झोंके से थोड़ी सी शैवाल, थोड़ी सी काई हट गई। और जैसे ही काई हटी तो कछुए ने अपना मुंह बाहर निकाला और बाहर निकाल के देखा, माय गॉड, इतना खूबसूरत नजारा उसने कभी देखा नहीं था। खुला आकाश, उसने कभी देखी नहीं थी वो सुंदर दुनिया। उसको बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा, और उसको लगा कि इतना आनंद है, इतना आनंद है। वो फटाफट गया, नीचे डुबकी लगाई उसने, और उसने कहा कि मैं अपनी कछुई को दिखाता हूं कि क्या गजब का आनंद है, क्या गजब का रस है। तो गया वहां पर और जाकर के अपनी कछुई को बोला कि चल, तुझे तो स्वर्ग जैसा नजारा दिखाता हूं, ऐसा आज दिन तक देखा नहीं। हमें तो मतलब यहां रहते रहते घुटन लग रही है अभी, जब से मैंने वो देख लिया है। वो कछुई को लेकर गया, लेकिन नसीब ऐसा था कि हवा का झोंका विपरीत हुआ और वो शैवाल फिर ढक गई, वो काई ढक गई और फिर से पैक हो गया। कछुई ने कहा तुम झूठ बोलते हो। बोला नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सचमुच यहां पर था, मैंने वो आनंद देखा है, मैंने वो महसूस किया है। एक बार अगर कोई नसीब से कुछ चीजें हाथ में आ जाए और वो खो जाए, वो व्यक्ति बस दुनिया को यही कह सकता है कि मैंने महसूस किया है, पर वो कछुई विश्वास नहीं करती उस पर। ऐसा कुछ होता ही नहीं। एक बार समकित का जीव समकित आ जाए और फिर चली जाए, जाती है ना, आने के बाद आ जाए और फिर चली जाए, तो फिर वो इंसान कहता है कि वो जो गहराई थी, जो आनंद था, वो मैंने फील किया, पर वो आनंद दुनिया को समझ नहीं आता। वो कहते तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो। एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, मनुष्य जन्म का आनंद आपको नहीं पता है। आप सोचो, आपके पास आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, आपके पास हाथ है, आप बहुत नसीब वाले हो, ये आनंद है आपकी जिंदगी का। एक बार आनंद आ जाए, लेकिन उन जीवों को बोलो कि ऐसा आनंद भी होता है, वो जीव नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा आनंद भी है जिंदगी में। सौभाग्य अवस्था, सौभाग्यशाली है कि एक बार इंसान की जिंदगी में ये पल आया है, दोबारा वो मोह माया में इस तरह से फंसता है। वो मोह में ही फंसा ना, वो चाहता तो ऊपर निकल सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा उसको दिखाता हूं, और उसको दिखाने के चक्कर में एक बार उधर गया उसका हाथ पकड़ने। कभी कभी ऐसा होता है, तुम दूसरे का हाथ पकड़ने जाते हो तो वही तुम्हारा हाथ खींच करके नीचे डुबो देता है। एक भाई को मैं हमेशा कहती थी, मैं कहा भैया सत्संग में आ जाया करो, प्रवचन में आ जाया करो। तो बोला महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता है। अब अक्सर भाई लोगों को टाइम कम मिलता है, ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि कमाई में लगे रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों आया करो। बोला महाराज जी मेरी पत्नी बहुत धर्म ध्यान करती है, मेरी पत्नी बहुत धर्म ध्यान करती है, वो मेरी अर्धांगिनी है, आधा तो मेरे हिस्से में भी आएगा। अब सोचो, पत्नी का खाया हुआ पत्नी का पेट भरेगा कि नहीं? पत्नी खा लेगी जिंदगी भर, तुम जिंदगी भर उपवास कर लो, उसका आधा हिस्सा तो तुम्हारे पेट में आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं शीतल भैया? हाँ आ जाएगा कि नहीं? आधा हिस्सा तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा? समझ है ना इतनी है कि नहीं? तो उसका धर्म क्या हुआ, तुम्हारे हिस्से में कैसे आ जाएगा? उसका धर्म क्या, उसका वो कहती है, वो सत्संग सुनती है, समाई करती है, वो अठाइयाँ भी करती है थोड़ा बहुत मेरे हिस्से में। मैंने कहा ऐसा ना हो भाई कि भाई तुम कहते वो तैरती तैरेगी, वो पार होगी, वो कहते उसी का पल्लू पकड़ के मैं भी तिर जाऊंगा। ऐसा ना हो कि उसका पल्लू पकड़ के तुम भी डूबो और उसको भी डुबा दो। यहाँ डूबा नंग डोब्या नंग,
एक दूसरे के सारे। अब बेचारा कछुआ गया तो था उसको बताने के लिए कि भी इतना सुंदर दृश्य है, वो खुद भी उसको खो गया। चाहता तो छलांग लगा के बाहर आ जाता। वो कछुए की भांति हम आत्मा है, हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा बताना दूसरे को, लेकिन दूसरा अरे बहुत पुण्य का काम है, चलो ये करते हैं। और आपके किसी रिश्ते ने भाजी मार दी, काहे को करना, छोड़ो ना, गए, डूब गए, डूबे कि नहीं? अच्छा करते करते अंतराय डाली, या तो कभी पत्नी डालती है, कभी पति डालता है। पत्नी का बहुत बार मन होता है तो पति डालता है, पत्नी का मन होता है तो पत्नी, और माँ बाप का मन होता है तो बच्चे डालते हैं। डुब्बानंग डो ब्यानंग, ऐसा ही होता है, अंतराय आती है। सोचो, भगवान कहते हैं जो लोग इस तरह से मोह में फंस कर के ऊपर से नीचे आ जाते हैं, फिर दोबारा उन्हें सुंदर, वो सुंदर आकाश, वो आनंद, वो दोबारा नहीं मिलता है। वो नसीब था, मिल गया। लेकिन ऐसे ही हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो आपको क्या लगता है इतनी यात्रा करने के बाद, इतनी यात्रा करने के बाद मिला है? और ये शरीर, ये रिश्ते, ये नाते परमात्मा इसलिए सजग होने के लिए बोलते हैं कि एक उदाहरण और बताया कि नारद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने देखा कि एक कसाई कुछ बकरों को लेकर के जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति जो बकरों को पालता है, पोसता है, करता है, लेकर के जा रहा है। तो अचानक एक बनिए की दुकान थी, और बनिए की दुकान पर कुछ मटेरियल था, कुछ खाने का पड़ा हुआ था कुछ। तो उस बकरे ने चलते चलते दुकान में से कुछ अनाज में मुंह मार दिया, थोड़ा सा अनाज खा लिया। और जैसे ही अनाज खाया तो दुकानदार को क्रोध चढ़ गया, गुस्सा आ गया, और दुकानदार ने पकड़ा उसको कान से और अंदर ले गया, और अंदर लेकर उसकी इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की, और उसको कहा कि अब तूने मेरा अनाज खाया ना, मैं तुझे खाऊंगा। अब नारद जी तो भाई, नारद जी बड़े ज्ञानी थे, नारद जी को सब ज्ञान था। नारद जी देख करके हंसने लगे उस बकरे की जब पिटाई हो रही थी और ये स्थितियां हो रही थी। तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप देखकर हंस क्यों रहे हो, और आपको ये आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो नारद जी ने बोला, बेटा जो कभी ये बकरा इस दुकान का मालिक था, अभी गए पिछले जन्म में ना, ये बकरा इसी दुकान का मालिक था, जिसकी पूरी दुकान, वही बकरा, वही आत्मा अपने ही दुकान से इतना सा अनाज खाने के बाद इतनी पिटाई खा रही है। इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है, इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना झूठ, इतना फरेब करके इस बंदे ने अपनी ये दुकान बनाई थी। इतनी फरेब करके, इतने छल बना करके, इतने प्रपंच रच के, इतने दुष्कर्मों को अपनी एकत्रित करके इसने दुकान इतने तक खड़ी की, और आज इसकी ये स्थिति है ऐसी कि ये बकरा बन गया। इतने कष्ट उठा करके इसने दुकान बनाई, और आप ऐसी स्थिति कि वही मार खा रहा है और उसी का बेटा उसको मार रहा है। कौन? उसी का बेटा। ये कर्म है। इसलिए वही बोलते हैं ना, तेरा ही बेटा तुझको आग लगाएगा। ये हकीकत है। हम कहते हैं आग, अग्नि संस्कार देना बड़ा पुण्य का काम मानते हैं कि, पर ये भगवान हकीकत बताते कि तुम्हारा ही बेटा लगाता है आग, कोई दूसरा नहीं लगाता है। सोचो, विचार करो कि हमारी जिंदगी इतनी, हमें जैसे कमल है ना, कमल कीचड़ में रहता है, हमें अपनी जिंदगी को कमल कीचड़ में रहने जैसा जीवन जीना चाहिए। खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, लेकिन फालतू के प्रपंचों में अपना जीवन नहीं जीना। हर पल अदिन मन सो चरे, दिनहीन होकर कभी नहीं रहना। हर पल राजशाही मस्ती में रहना, मस्त फकीरी में रहना। एकदम दिनहीन होकर भगवान ने कहा ही नहीं रहो। भगवान ने कहा कि सूखी रोटी मिले तो भी सोचना कि अरे जब मैं सुअर था तो मैंने गंदगी खाई थी, अभी तो सूखी रोटी मिल रही है, मिल तो रही है। मैंने बहुत कुछ ऐसा ऊटपटांग खाया है, क्या हो गया, नमक के साथ तो मिल रही है। आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब को बहू ने बिनोले परोस दिए थे, जो गाय भैंस खाती है ना, क्योंकि पहले जमाने में दो मटके थे, हारे में रखे हुए थे, एक में खिचड़ी थी और एक में बिनोले थे, पशुओं के खाने वाले। तो वो युवा, उस युवा को खिचड़ी, वो ढकी, मुंह ढका हुआ उसे नहीं दिखा, उसने
परोस दिया। उसने कहा कि खिचड़ी, उसकी सास ने बोला था बेटा मैं जा रही हूँ, खिचड़ी उसके अंदर है, तू उसको अपने ससुर को डाल करके दे देना। और डाल करके दिया। खिचड़ी थी, पापड़ था, साथ में घी था। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा अरे तेरे घर में बिनोले खाते आए हैं कि जो तूने मुझे बिनोले दे दिए। एक बार भी शिकायत नहीं की कि क्या खाते आए हैं। उसने एक ही चिंतन किया, अरे पशु योनि में हजारों बार बिनोले खाए हैं, हजारों बार खाए हैं, और आज तो उस समय में तो घी नहीं था, आज तो घी भी साथ में है, आज तो घी भी साथ में है, पापड़ साथ में है, खा गया पूरा। मां आई, मां ने देखा कि बेटा तूने खिचड़ी नहीं परोसी। बोला परोसी थी, पर लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां तो निशान नहीं है, हो तूने बिनोले परोस दिए। पर बेटे ने एक बार भी शिकायत नहीं की। हम कितनी शिकायतों से भरे रहते हैं, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और वो आत्मा आचार्य अमर सिंह जी महाराज बनकर के खड़ी हो जाती है। जब माँ ने कहा, क्योंकि युवावस्था, जल्दी शादी कर दी, बच्चे भी हो गए, बहू भी आ गई, तो भी आज्ञा नहीं मिल रही थी। फिर माँ ने कहा बेटा तू तो घर में रहकर संत हो चुका है, तेरा गृहस्थी में रहने का कोई मतलब नहीं है, तू जा। माँ ने होकर के आज्ञा दे दी। फिर आपने ये बातें बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये बातों से हमें, इन इतिहास हमें ये इसलिए बताया जाता है कि हम सजग रहें। हम जितना ज़्यादा सजग रहेंगे जीवन में, उतना ज़्यादा हमारी आत्मा को उत्थान होगा। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो हमारी पत्नी, जो हमारा बेटा, जो कोई भी किसी जन्म में कुछ बना, हर आत्मा बनी है। तो इतनी सजग होकर प्यार करो। किस लिए किसी से शिकवा शिकायत करना, क्योंकि पूरा इस दुनिया में संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। हम पूरी दुनिया जिंदगी लगा देते हैं दूसरे को अपने अनुकूल करने में। हम सोचे कि एक जन्म के लिए कोई मिला है, क्यों हम किसी को इतना अनुकूल करना चाहते? एक जन्म के लिए, एक जन्म के लिए पत्नी मिली, एक जन्म के लिए पति मिला, एक जन्म के लिए बच्चे मिले। जितना है जो है अपने हिसाब से करो, अपने आप को निर्लिप्त होकर के जियो कि ठीक है भाई, आहा स्वंग देवानुप्रेत, तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो। सही रास्ते, सही गाइडेंस दिखाना फर्ज है, दिखा दो, लेकिन पकड़ के मत बैठो, शिकायतें मत करते, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। एक बहू मेरे पास आई, उसने मुझे आकर के कहा हमारे सब्जी, जिस दिन भी मैं भोजन बनाती हूँ ना, उसी दिन मेरा बनाया हुआ कोई भी भोजन मेरी सास को कभी पसंद नहीं आता। और उस दिन के बाद मुझे मेरा मन आया, यहाँ की बात नहीं बता रही, कहीं अपने ऊपर लेकर जाओ। वो कहते उस दिन के बाद मेरा मन इतना ज़्यादा बेचैन होता है कि मेरा बनाया हुआ कोई भी भोजन उसको पसंद ही नहीं आता। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो सिखा दो, और अगर नहीं सीखा जा रहा है तो ये चिंतन कर लो उस टाइम में कि पशु योनि में इससे बदतर खाया था, अभी जो मिल रहा है भगवान का प्रसाद समझ के खा रहा हूँ। मंगल के भाव से खाओ, अच्छे भाव से खाओ, तो आगे के आगे मिलना शुरू होगा। लेकिन मिले हुई चीज को अगर नकारना शुरू कर दिया, अब जिसको भी जो रिश्ते मिले हैं, अगर उन्हीं रिश्तों को कोई नकार रहा है तो भविष्य में वो रिश्ते तो कभी नहीं मिलेंगे। परमात्मा ने कहा जो चीज मिली, जो पांचों इंद्रियां मिली, इन पांचों इंद्रियों को तुम नकार रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आंखों की क्या कीमत है। अब आज इंसान को यह पता नहीं चल रहा। आप देखो, हीरे की अंगूठी की कीमत ज्यादा है या उंगली की कीमत ज्यादा है? कैजुअली एक बच्चा भी बता सकता है, लेकिन उंगली की कीमत समझ आती है क्या? समझ आई कभी? क्यों गिरीश भाई, समझ आई? उंगली की कीमत समझ आती है क्या? हीरे की अंगूठी 1 लाख की है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा लग रही है। पर ये शरीर, इसकी कीमत कुछ नहीं है भैया, इससे कई गुना कीमत, इस हीरे से, सोने से, चांदी से कई गुना कीमत है। लेकिन इसकी कीमत कभी समझ नहीं आती। इन आंखों की कीमत, इन कानों की कीमत, इस शरीर की कीमत, कि इस मन को भी सुख ही देना है, इस आत्मा को भी सुकून देना है। नहीं, भोजन बनाने वाले की कीमत समझ नहीं आती, भोजन की कीमत समझ आती है, ऐसा बना दिया। हाँ, जो सामने जीता जागता इंसान है उसकी कीमत समझो, जो काम कर रहा है काम की कीमत बड़ी आती। एक व्यक्ति चप्पल पहन करके जाता है, एक व्यक्ति बिना चप्पल के जा रहा है, और जो बिना चप्पल के गया उसको ठोकर लग गई, नाखून टूट गया,
व्यक्ति धन्यवाद देता है, अरे भगवान धन्यवाद है, नहीं तो चप्पल टूट जाती, नाखून ही टूटा है, उसको कैसे, उसको हम समझदार कहेंगे? हाँ, और ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग। हम बाहर की छोटी छोटी चीजों के लिए अपने भीतर के अंतर मन को इतना डिस्टर्ब करते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए। अरे नाखून तो आपका अपना था, चप्पल तो बाहर की चीज थी, चप्पल तो बाहर की चीज है। ये जो भी चीजें हैं, मैं मानती हूं, मैं ये नहीं कहती, देखो धन दौलत के बिना काम नहीं चलता है, जिंदगी को चलाने के लिए धन दौलत जरूरी है, लेकिन इतना ही जरूरी है जितना मन को सुकून मिल जाए। इतना हाय हाय, इतना चीजें कि आपने उंगली को तो नजरअंदाज कर दिया, अंगूठी को महत्व दे दिया, तो कोई मतलब नहीं। इतना जरूरी नहीं है, धन दौलत इतनी जरूरी नहीं। मन के सुकून के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, इतना जरूरी है। कि हार बड़ा सुंदर है और कोई कह दे कि अपना गला दे दो, हार ले लो, तो दोगे क्या? नहीं ना। तो ये चीजें हंसने की नहीं, बातें हमें विचार करने की है अपने भीतर में कि भी इस जिंदगी की कीमत हमें बहुत ज्यादा है। हमारे देखो ये प्रकृति कितना ज्यादा हमारे जीवन में सहयोग दे रही है। हम हमारे भीतर में कितने हम भोजन करते हैं, कितना ज्यादा प्रकृति काम करती है। अपने कर्म अच्छे हैं, सुलझे हुए, इसलिए काम कर रही हैं। नहीं तो खाया और हजम ना हो तो जीवन जी पाओगे क्या? आपने कर्म अच्छे किए, स्वास्थ्य लाभ दिया। अभी देखो हमें ओज, तेज, बल, बुद्धि, ये सब भोजन से मिल रहा है ना। शक्ति यानी जीवन हमें सब कुछ दे रहा है। जब सब कुछ मिल रहा है, ये शक्ति कहां से मिल रही है? कैसे मिल रही है? कर्म से मिल रही है, शुभ भाव से। किसी का मन डिस्टर्ब किया है तो मन डिस्टर्ब होने वाला है। किसी भी छोटी छोटी चीजों के लिए हम डिस्टर्ब करते हैं ना किसी के मन को, तो जो चीज दी वो चीज मिल रही। तुमने स्वास्थ्य लाभ दिया था, इसलिए इतना अपने आप ही सुबह उठ रहे हो, ये हमारी बॉडी में अपने आप ये खून ऐसे चक्कर लगा रहा है, अपने आप ही भोजन पच रहा है, अपने आप ये किसके दम पर? तुम्हारे दम पर थोड़ी पक रहा है, तुम्हारे दम पर। हमें समझ ही नहीं आ रहा है, जो चीज मिली है हमें समझ नहीं आ रहा। एक दिन अगर खून रुक जाए, एक दिन कहीं क्लॉट जम जाए, एक दिन अगर भोजन पचना यूरियन ना आए, सोचो आप कि जिंदगी का क्या होगा, कैसा जीवन जिए जाएंगे। इतनी नालियां, कब हॉस्पिटल में जाकर एक बार देखो कि अपन कितने लोगों से अच्छे हैं, ये जीवन कितना कीमती है। तो हमें उंगली की कीमत करनी है, छोटी छोटी चीजों में, रिश्तों में, परिवार में, समाज में, धर्म में अपनी उंगली की कीमत करनी है। हीरे की अंगूठी की कीमत नहीं करनी। कीमत किसकी करनी है? अपनी करनी है। पैर की चप्पलों की कीमत नहीं करनी है, पैर के अंगूठे की कीमत करनी है। तो जिंदगी में कभी दुख फील होगा ही नहीं। तो हम तो मतलब मोह है ये, जो व्यक्ति जो बाहर की चीजों की कीमत, अपनी आत्मा का नहीं सोचता है, अपनी आत्मा का नहीं सोच रहा है, हीरे की अंगूठी का सोच रहा है। तो हीरे की अंगूठी जो सोना चांदी वालों की दुकानों पे मिलती है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसकी कीमत ज्यादा है। अपने आत्मा की, अपने मन की, अपने रिश्तों की कीमत ज्यादा नहीं करता तो इंसान दुखी होता है। और भगवान ने तो कहा कि अपनी आत्मा की कीमत करो तो जिंदगी में उद्धार और कल्याण हो जाएगा। कुदरत से बड़ा ग्रंथ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कुदरत आपको ये कर्मों के जो आपको दिया है तो बहुत कीमती है ये। लेकिन भगवान कहते जब तक आचरण नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम बार बार सुन चुके। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इंसान को 5 अंग मिलना दुर्लभ है। ये साधारण आत्मा को नहीं मिलते। इस दुनिया में हजारों लोग जो ब्लाइंड है, अंधे, बहरे हैं, हमें कीमत नहीं पता, लेकिन जब मिल गई ना इसलिए हमें पता नहीं। उनको पूछो कि जो बेड पे लेटे हुए हैं उन्हें पता है कि कैसे चलने की कीमत क्या होती है। हमें चलने की कीमत नहीं समझ आ रही। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तक भगवान के मेरे इन वाक्यों पे आचरण नहीं किया जाएगा, समय गोयमंग मापमा, ये बार बार 36 बार भगवान ने इस अध्ययन में बोला। भगवान मूर्ख नहीं थे, बार बार ये समझाया जा रहा है। एक ही शब्द को बार बार इस अध्ययन में समझाया कि क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। ये जीवन, ये इंद्रियों के सुख ये बड़े क्षणिक है, क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। लेकिन व्यक्ति, मनुष्य स्वयं इतना दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। एक उदाहरण से भगवान ने समझाया कि एक दुर्ग है, एक किला है बहुत बड़ा, और एक अंधा व्यक्ति उसमें फंस गया। उस किले में अंधा व्यक्ति इस कदर फंस गया कि चारों तरफ दीवारियां हैं, बड़ी बड़ी दीवारियां हैं, और वहां दीवारियां हैं तो बहुत दीवार है तो वहां पे दरवाजा भी है। लेकिन जैसे ही दरवाजा करीब आता है वैसे ही क्या करता है, उसके सिर में खारिश हो जाती है
और वो दरवाज़ा निकल जाता है, वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, भटकता ही रहता है, क्योंकि एकदम से खुजली हो जाती है। तो ऐसे करते करते अनेक चक्कर लगा लेता है वो अंधा व्यक्ति, अनेक चक्कर लगा लेता है, वो दुर्ग से बाहर नहीं निकल पाता। इसी रास्ता है लेकिन निकल नहीं पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि उसके सिर में खारिश हो जाती है। इसी तरह से हम ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से हम सुख के द्वार हम ढूंढ नहीं पाते। सुख तो है, भगवान ने कहा ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि दर्द ही दर्द है, इस जीवन में अनंत सुख है, लेकिन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से हमें सुख का द्वार नहीं मिलता। छोटी सी शिकायत, हम इतने अंधे होकर मोह में मतलब 84 लाख जीवा योनि में हम जी रहे हैं। मनुष्य जन्म एक महाद्वार है। इस महाद्वार से हमने इस महाद्वार में प्रवेश किया है तो हम अच्छे कर्म के द्वारा उस शिखर पर पहुंच सकते हैं, सिद्धालय तक पहुंच सकते हैं। तो बस चलते चलते हमें मोक्ष का दरवाजा मिल सकता है, लेकिन हमें छोटी छोटी शिकायतें, जैसे उस व्यक्ति को सिर में खारिश होती है, छोटी छोटी चीज़ें हमें अटका देती हैं और हम ऐसे ही 84 के चक्कर में अपना ज़िंदगी को खराब करते जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जिंदगी, ये शरीर हमारा इस तरह से है जैसे एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर सी गाड़ी तैयार की, बड़ी प्यारी गाड़ी, उसने एक बैल की जोड़ी भी खरीदी, बैलों की जोड़ी। पुराने ज़माने की बात की है कि जैसे उस गाड़ी में उन्होंने बहुत सुंदर चित्रकारी की, बड़ी प्यारी चित्रकारी की, और उस गाड़ी को इतनी सुंदर तैयारी की, उसके दिमाग में था मैं अच्छा व्यापार करूँगा, मैं माल लेके जाऊँगा मंडी में, बैलों के द्वारा बड़ी मेहनत करवाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा और मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन जब वो गाड़ी बनकर के तैयार हो गई, उस व्यक्ति को उस गाड़ी के प्रति मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि वो गाड़ी को काम में नहीं लेना चाह रहा है। वो गाड़ी को सजा करके रख रहा है कि हाय अगर गाड़ी खराब हो गई, अगर गाड़ी गंदी हो गई, अगर ये बैल कीचड़ में चले गए, अगर गाड़ी टूट गई, तो बस उसको यही डर लग रहा है। आप उसको समझदार कहेंगे? गाड़ी किस लिए ली थी? ताकि वो आगे बढ़ सके, ताकि वो व्यापार कर सके, ताकि वो जीवन को सुख में जी सके। ये शरीर हमारी गाड़ी है। भगवान ने कहा ये शरीर हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी हमें उत्थान के लिए मिली है। हमने इतनी मेहनत करके ये शरीर पाया, पांचों इंद्रियां पाई, इतना अच्छा जीवन, एक गाड़ी मिली। लेकिन कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि क्या भगवान भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, खाओ पियो सो मौज मस्ती से जियो। ऐसा तो नहीं लग रहा है बैठे हुए को? हाँ, कि क्या ये बातें ऊपर से जा रही है। रंजीत भाई तो कहाँ पर है ना, तब तक तो समझ आता है, उसके बाद तो यहां से निकलते ही कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको कहती हूँ जब तक आप यहाँ पर हो तब तक भी समझ आ रहा है तो बड़ी बात है, क्योंकि सत्संग का तो लाभ मिलता है। भगवान ने कहा सत्संग की आधी घड़ी भी कोटि कटे अपराध, इतने सारे अपराध कट सकते हैं। आधी घड़ी के लिए भी इंसान को अगर ये भाव आ जाए ना, तो एक दिन आत्मा पर संस्कार पढ़ते 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 एक दिन पूरी तरह से संस्कार पड़ जाएंगे। ये मत सोचो कि बस यहीं तक ही रहता है, यहीं तक ही रहे तो भी बड़ी बात समझो। कितना तो है, इतना पुरुषार्थ तो कर रहे हैं कि चल करके यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारे पनवेल में बहुत लोग हैं, बहुत सारे घर हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ नहीं जाग रहा है। तो इतना तो नसीब अपना है, इतना सौभाग्य अपना है, इतना तो चिंतन कर सकते हैं कि जितनी देर यहाँ है उतनी देर तो भावना पवित्र बनती है। इतनी देर अगर आप यहाँ नहीं आते तो हो सकता है इतनी देर में आपसे कुछ गलत हो जाता, किसी की निंदा हो जाती, किसी की चुगली हो जाती, या मौन का पालन कर रहे हो आप, ये इंद्रियों को सार्थक कर रहे हो ना, सुन रहे हो, कानों को सार्थक कर रहे हो, आंखों को सार्थक कर रहे हो। कितना हो सकता है वहाँ घर बैठे टीवी चला रहे होते, या फिर कहीं झूठा नाप तोल कर रहे होते, कुछ भी कर सकते नहीं। तो सोचो कि ये 1 घंटा 1.5 घंटा भी तो बहुत बड़ी बात है। मन हो ना हो तो भी ऑफिस में जाता है व्यक्ति तो सैलरी तो मिलती है ना, सैलरी थोड़ी काटी जाती है, हाजिरी तो होती है ना। तो यही सोचो मन हो ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आत्मा बैठी है, इतनी देर तक तो है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने उस शरीर को गाड़ी समझ करके, इस शरीर को गाड़ी समझ के संभाल लिया हमने कि ये गंदा नहीं होना चाहिए, ये स्वच्छ रहना चाहिए, ये ऐसा होना, इससे अपन कितना लाभ उठा सकते थे हमें नहीं पता। लेकिन कहाँ फिक्र है, उस गाड़ी के जैसे संभाल संभाल के रख रहे हैं। इस भीतर में कोई बैठा है, उसकी फिक्र नहीं है। ये बैठा, अंदर बैठा बड़ा रोता है, बड़ा तड़फता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे बंधन लगता है। आपको एक पिंजरे में बंद कर दो तो कैसा, कब तक रह सकते हो?
कब तक रहोगे? पिंजरे में बंद कर दो, कितनी देर रहोगे? ये आत्मा तो अनादि अनंत काल से पिंजरे में बंद है, उसको वो नहीं चाहती मुक्ति। उसे चाहिए मुझे कोई कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, मुझे कोई कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे खुला जीना है। उस आत्मा को भी पीड़ा है, दर्द है, और हर आत्मा चाहती है, आपकी आत्मा भी कभी कभी अनायास ही इंसान का मन अशांत होता है, क्योंकि वो चाहता है कि अंदर से इन बंधनों से मुक्ति चाहिए, लेकिन आसक्ति और मोह के कारण उस जो शरीर है ना, गाड़ी से इंसान काम नहीं लेता, इस शरीर से इंसान काम नहीं लेता। तो इसीलिए इस शरीर से हमको काम लेना है। गौतम भगवान को बार बार ये समझाया कि अच्छे काम में प्रमाद मत करो, अच्छे काम करते हुए सोचो मत, अच्छे काम करते हुए पूछो मत। मन को पता है अच्छा है तो कर डालो, हाँ बुरे काम के लिए, गलत चीज के लिए बार बार सोचो। अपशब्द बोलने के लिए क्यों नहीं सोचा जाता, वो तो उसी टाइम निकल जाते हैं। अच्छे काम के लिए तो बेटे से पूछेंगे, पोते से पूछेंगे, माँ से पूछेंगे, सासू से पूछेंगे, बार बार पूछेंगे करता है, लेकिन अच्छे काम के लिए तो भगवान कहते हैं कि हे गौतम, हे जीवात्मा, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें धर्म की शरण मिली, तुम्हें ये जिनवानी मिली, तुम्हें ये संयम, ये धर्म का पथ मिला। तुम धर्म के पथी को, तुम्हारी साधना निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। हम सब, भगवान ने गौतम को ही नहीं कहा, हमें भी कहा कि तुम किनारे पे आ गए हो। हम तो किनारे पे आए हैं। हम ये मत सोचें मनुष्य जन्म मिला, धर्म सत्संग मिला, इतने प्रपंचों से हम बचे हैं, हम किनारे पे ही हैं। सिर्फ छलछला सा पानी है, उसी को तो पार करना है, बस उसी को पार करने में उस पानी से इतनी अटैच है आत्मा। तो हम कभी भी घबराए नहीं, इतना सा पार करना है और हम पार हो जाएंगे। भगवान ने बार बार कहा, समय गोयमंग माँ पमाए। इस अध्ययन में भगवान ने 36 बार संबोधन दिया गौतम स्वामी के माध्यम से हम सभी के लिए। तो हम सभी बार बार यही चिंतन करें, जब भी कोई मन में भाव आए, कोई द्वेष का भाव, कोई अपशब्द बोलने का भाव, कोई गलत कर्म करने का भाव, उसी समय में सजगता से अपने आप को रोकें। शिकायतों का भाव आए, शिकायती होकर नहीं जीना। सम्यक दृष्टि कभी शिकायती नहीं होता है, कभी शिकायत करता ही नहीं है, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने वैसा क्यों कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं ये मेरे साधकों के भीतर में जब आएगा तो निश्चित ही वो किनारे पर पहुंच जाएंगे। आपने मुझे सुना, भगवान की जिनवाणी को सुना, आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति। वीर